Hello friends, welcome to my channel Knowledge Forever 02. This is my first video on this channel. मैं आपको इस चैनल में बता दूं कि मैं इस चैनल में आपके लिए क्या क्या लाने वाला हूं। तो मैं इस चैनल में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। क्लास 8 to 12 तक के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें कुछ टॉपिक्स जो आपके लिए टिपिकल होते हैं समझने के लिए, आपको कम समझ में आते हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, स्पेशली क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट को। तो मैं उन टॉपिक्स को आपको पढ़ाऊँगा। आज मैं आपके लिए ऐसे ही एक अच्छे टॉपिक लाया हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ अपने एक अच्छे टॉपिक से, ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का आप बेसिक क्लास भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अब आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तो तब तक आपको आगे क्लियर नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री आपके क्लास 9 से लेकर, एसएससी बोर्ड में तो क्लास 9 से है, शायद सीबीएसई में भी क्लास 9 से ही है, तो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की ज़रूरत होती है। तो आप जब तक इसको बेसिक से नहीं पढ़ेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। तो मैं जनरली क्लास 10th के, स्पेशली मैं क्लास 10th वालों के लिए ये लाया हूँ। क्यों स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए? क्योंकि मैं इसमें पढ़ाऊँगा तो सारे ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक पार्ट, लेकिन करवाऊँगा क्लास 10th के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊँगा। हर एक एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा जिससे आपके सारे क्वेश्चंस लग सकते हैं। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सो एज ट्रिग्नोमेट्री derived from Greek words. Tri means three, gon means sides, metry means measure. Three sides measurement. थ्री साइड्स क्या होता है आप जानते होंगे। थ्री साइड होता है ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में वो ट्रायंगल के मेजरमेंट से बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स के साइड्स के बारे में और एंगल्स के साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यही पढ़ते हैं कि साइड्स और एंगल, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल में क्या रिलेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्री का आप मीनिंग जान गए, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किस चीज़ की पढ़ाई है, आप वो जान गए। तो अब इसके यूजर्स की बात कर लेते हैं। हमें हर टॉपिक के यूजर्स को ज़रूर ढूंढना चाहिए, क्योंकि हम जब इसको ढूंढते हैं तो हमें उस टॉपिक को पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इसका यूजर्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम करते हैं डिस्टेंस और हाइट को मेज़र करने के लिए। सब मैथमेटिकल टेक्निक्स जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो जैसे बड़े बड़े पहाड़, उनके हाइट को निकालना आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत होती है। उसके थ्रू आप उसकी हाइट निकाल सकते हैं। कोई भी टॉलेस्ट बिल्डिंग की, कोई भी माउंटेन की आप हाइट निकाल सकते हैं। या फिर मान लीजिए टॉलेस्ट बिल्डिंग है कोई, अब यहाँ खड़े हैं, अगर आपको इसकी हाइट निकालना है और आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है तो आप आसानी से इसकी हाइट निकाल सकते हैं। या फिर आपको डिस्टेंस नहीं पता, हाइट पता है, तो आप इजली डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं जिसमें आपको इंक्लिनेशन पता हो। या फिर बाय चांस आपको कभी कभी डिस्टेंस और हाइट दोनों पता है, तो आपको एंगल निकालने की एंगल भी निकाल सकते हैं आप। ओके गाइस, सो आपको डेफिनेशन और उसके यूजेस समझ में आ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो ऐसे पढ़ते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको पढ़ने से पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिवाइज करना पड़ेगा और पाइथागोरस थ्योरम जो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ होती है, तो मैं उसको
रिवाइज करा दे रहा हूँ। कंसिडर करता हूँ एक ट्रायंगल ABC जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें मैंने एंगल A और एंगल C को एक्यूट एंगल रखा और एंगल जो B है दिस इज अ 90 डिग्री और राइट एंगल नहीं बोल सकते हैं इसको। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, एज यू नो वेरी वेल। एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी के दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। सो इसमें अगर एक्यूट एंगल ए की बात करें तो इस एक्यूट एंगल ए से रिलेटेड जो ये वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, और परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। और जो इससे एडजेसेंट होती है, सटी हुई जो होती है साइड, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, और बेस भी बोलते हैं। लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कि एडजेसेंट साइड तो ये भी है क्योंकि एंगल ए से सटी हुई ये भी है, लेकिन वो एंगल बी के अपोजिट में है। तो एंगल बी एक 90 डिग्री एंगल है, तो इसके अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इसके साइड्स के बारे में आपने जान लिया कि अगर कोई एक्यूट एंगल होगा तो इससे रिलेटेड साइड्स को हम क्या बोलते हैं। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, बेस, और तीनों में सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज जो कि एंगल बी 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसके अपोजिट में होती है। सो अब पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज का नाम लिखते हैं AC का स्क्वायर, और इसमें परपेंडिकुलर जो है इस केस में वो है BC उसका स्क्वायर, और इस केस में AB क्या है का बेस है तो AB का स्क्वायर। दिस इज़ अ हाइपोटेन्यूज, मतलब दिस इज़ अ पाइथागोरस थ्योरम, एंड इस ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस एप्लीकेबल होता है इससे। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ लिया, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया। अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मेन पार्ट। सो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फिर से लेना पड़ेगा। फिर से उसी तरह मैं लेता हूँ, कोई चेंजेस नहीं। इसमें से एंगल ए एंगल सी क्या है आपका एक्यूट एंगल है, और एंगल बी क्या है 90 डिग्री एंगल है। इससे रिलेटेड इसको अपोजिट साइड बोलेंगे जो परपेंडिकुलर होगा, और इससे एडजेसेंट को हम बेस बोलेंगे।
तो अगर हम बोलें कि एक्यूट एंगल ए से रिलेटेड उसके अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज के रेशो को हम क्या कहेंगे, तो बी सी अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए एंड ए सी, इसके रेशो को हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए। सिमिलरली कोसाइन होता है ऑफ एंगल ए। यहाँ पे हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे वो सारे रेशियो एंगल ए से रिलेटेड होंगे। ओके, उसी से रिलेटेड सारे साइड्स को हम कंसिडर करें। इस एंगल ए के लिए ये अपोजिट साइड है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। इस एंगल ए के लिए ये एडजेसेंट साइड, उसको हम लोग बेस बोलेंगे। लेकिन हाइपोटेन्यूज किसी भी केस में नहीं चेंज होता, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसमें एडजेसेंट साइड ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी का रेशियो होता है। देन थर्ड आपका आता है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। सो आपका टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम कहते हैं, ये रेशियो होता है अपोजिट साइड बी सी और एडजेसेंट साइड ए बी का, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी बोल सकते हैं, आपको इजी पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं कोसिकेंट में। तो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ये आपका होता है ए सी अपॉन बी सी। आप ट्रायंगल में देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। आपका ये होता है ए सी अपॉन ए बी, और आपका को टेंजेंट होता है बी सी अपॉन ए सी। सो आपको मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ इतने ही होते हैं। ओके, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि इसको हम लोग साइन ए भी लिख सकते हैं, इसको कॉस ए भी लिख सकते हैं, इसको टैन ए भी लिख सकते हैं, इसको कोसेक ए भी लिख सकते हैं। सो इसको कोसेक ए बोलते हैं। सिमिलरली इसको हम सेक ए बोलेंगे और इसको कॉट ए बोलेंगे। ठीक है, देखिए आपको जो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट, या कोसिकेंट जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, सॉरी अपोजिट बोल दिया मैंने, रेसिप्रोकल होता है। सिकेंट जो होता है वो आपका कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है, और जो कोटेंजेंट होता है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं आपको इस चीज़ को प्रूव करके दिखाऊंगा, अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको मैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बताऊंगा, और मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट इसका अपोजिट होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, कोसेक के जो होता है वो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, सेक के होता है जो वो कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, और आपका जो कॉट ए होता है वो टैन ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर हम एक्यूट एंगल ए की बात करें तो, अगर हम सी की बात करेंगे तो उसके केस में आपके सारे साइड्स चेंज हो जाएंगे, बिकॉज उसके केस में आपका अपोजिट साइड चेंज हो जाएगा जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और बेस भी चेंज हो जाएगा जिसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक, तो मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। ओके गाइस, सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एग्जांपल के लिए आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ मैं। इफ़
AB is 5 centimeter. So guys, sorry, एक ट्रायंगल ABC लेते हैं जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपका जो AB है वो 5 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 12 सेंटीमीटर है, एंड आपका जो AC है वो 13 सेंटीमीटर है, और आपका एंगल C 90 डिग्री का है। तो मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको एग्जांपल के लिए। तो मैं इस ट्रायंगल से पहले सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक, जैसे कहा गया है। और एंगल C को 90 डिग्री रखना है तो हम एंगल C को ही 90 डिग्री पे रखेंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा बात, जिस एंगल को 90 डिग्री पे बोला गया है आप उसी एंगल को 90 डिग्री पे रखेंगे, तभी आपका पूरा ट्रायंगल अच्छे से बन पाएगा। और आप सिस्टमैटिक वे से कर दीजिए। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे एंगल B होगा 90 डिग्री। ओके, सो AB एंड C। सो जैसा ऐसा बोला गया है कि AB क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ओके, या फिर कोई यूनिट ले लीजिए आप। AB एक 5 यूनिट है, BC बोला गया है 12 यूनिट है, कोई भी यूनिट, और AC 13 यूनिट है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हाइपोटेन्यूज जो होता है, जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ा होता है, तीनों साइड्स में सबसे बड़ा। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। सो अगर मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पे देखिए आपको वहाँ पे एंगल A की बात मैं करी था, मैं कर रहा था आपका एंगल A की बात, तो मैं यहाँ पे एंगल C की बात करता हूँ जिससे आपको दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मुझे निकालना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेटेड टू एंगल C। ओके, तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालेंगे एंगल C से रिलेटेड। मीन्स हमको निकालना है साइन A, कॉस A, tan A, कोसेक A, कोसेक A, then sec A and tan A। तो साइन A क्या होता है, जैसा कि आपसे कहा था मैंने, अगर एंगल C की बात करूँ, सॉरी, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं C से रिलेटेड। तो आपके अगर C लेते हैं तो C, तो गाइस साइन C, तो C के सामने आपका जो साइड है इसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड ऑफ अ एंगल C, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर ही बोलते हैं। अब इससे एडजेसेंट वाली साइड को हम बोलते हैं बेस, जो कि ये है। और हाइपोटेन्यूज तो कभी नहीं बदलता, आपको मैंने बताया भी था। तो ये अपोजिट साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये एडजेसेंट साइड हो गई बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। सो साइन C क्या होता है, साइन C होता है अपोजिट साइड मीन्स परपेंडिकुलर AB अपॉन AC मीन्स हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे AB क्या है, 5 है, और AC क्या है, 13 है। तो दिस इज साइन C। देन इसी तरह कॉस C करेंगे, तो कॉस C क्या है, कॉस C के लिए हम लोग बेस लेते हैं, मीन्स 12 ले लिया, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, और 13। इस तरह tan C के लिए
परपेंडिकुलर पहले 5 फिर बेस। कोसेक, कोसेक में क्या होता है? कोसेक होता है आपका फर्स्ट बार आपका होता है हाइपोटेन्यूज 30, देन आपका होता है परपेंडिकुलर, सेक में आपका होता है हाइपोटेन्यूज, देन आपका होता है बेस। टेन सी में क्या होता है? टेन सी में पहले होता है आपका परपेंडिकुलर यानी कि 5, देन आपका होता है बेस। सो ये आपका सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कोसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि साइन सी की जो वैल्यू है वो है 5/13 और कोसेक की जो वैल्यू है वो 13/5 है, जो कि आपको देख के पता चल रहा है कि इसका रेसिप्रोकल है। इसी तरह ये भी और सिमिलरली ये भी। तो कोसेक, सेक और टैन आपको दिख रहा है कि ये साइन, कॉस, टैन ये सभी का ये तीनों रेसिप्रोकल होता है। सो ये साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कोसेक सी, सेक सी, टैन सी ये सारे एंगल सी के लिए थे। तो आप एक इसी में होमवर्क है कि आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे ए के लिए। सिमिलर चीज़ यही रहेगा, बस आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं एंगल ए के लिए। ओके गाइस, चलिए मैं आपको एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराता हूँ। सो गाइस ये है हमारे क्लास 10th की बुक का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन। क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक याद करने की। जैसे कि एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं एंगल सी इसका एक्यूट एंगल है, एंगल सी इसका एक्यूट एंगल है। तो इस केस में ये इसकी अपोजिट साइड और ये इसकी एडजेसेंट साइड, जिसको हम बेस बोलते हैं। तो बेस को हम बी से लिख देते हैं और अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर को हम पी से लिख सकते हैं और इस हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करते हैं। तो साइन निकालने के लिए आपका होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस निकालने के लिए आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन निकालने के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये फॉर्मूला साइन का, ये कॉस का और ये टैन का, तो इससे आप ये भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप इसको P/H करेंगे तो साइन हो जाएगा, B/H करेंगे तो कॉस हो जाएगा, P/B करेंगे तो टैन हो जाएगा। मीन्स P मतलब आपका हो गया परपेंडिकुलर, H मतलब हो गया आपका हाइपोटेन्यूज और B मतलब हो गया आपका बेस। इससे आप याद कर सकते हैं कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है। और अगर इसको उल्टा देखें, H/P, H/B या फिर B/P, तो ये आपका कॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को कभी भूल पाने इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, कोसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉट क्या होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्लास 10th की बुक का। इसमें ये दिया है, तो आप इस चीज़ को पहले नोट करें। फिर उसको 15 को आप दूसरे साइड भेजें तो ये अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था तो ये डिवीज़न में आ जाएगा। अब कॉट ए की वैल्यू आपको पता है 8/15, तो आप यहाँ पे एक
ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ABC, जिसमें आपका कॉट A दिया है, तो मीन्स आपका एक्यूट एंगल ये इससे रिलेटेड हर चीज़ है, तो इससे रिलेटेड ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, मीन्स अपोजिट साइड, और ये बेस हो जाएगा, मीन्स एडजेसेंट साइड। सो कॉट फॉर्मूला क्या होता है? कॉट होता है B/P, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस ऑफकोर्स ऊपर होगा, B/P ऐसे लिख लें तो आपको याद रहेगा। तो ये है आपका B है और ये आपका P है इस केस के लिए। तो B मतलब एडजेसेंट साइड होता है, तो ये आपका 8 एडजेसेंट साइड है, मीन्स B है, बेस है, और 15 आपका अपोजिट साइड है, मीन्स परपेंडिकुलर है, और P है। तो इससे आपको दो साइड पता चल गई। आपको साइन ए पूछा है, सेक ए पूछा है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके लिए आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता होनी चाहिए, और इसमें आपको नहीं पता है, तो हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC, जिसमें C वाला एंगल 90 डिग्री का। इतना लिखने के बाद अब अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट तो नहीं लिख सकता, आपको पता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लिखते हैं, तो AB और फिर परपेंडिकुलर होता है तो BC, फिर बेस। जिसके इसकी वैल्यू पता है आप नोट कर लें, जैसे इसकी वैल्यू 15 है, AC की वैल्यू 8 है, ये उसकी वैल्यू होती है। इसका स्क्वायर आप खोलेंगे तो 25 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 आता है। ओके, फिर इसको आप एडिशन करते हैं तो आपका आता है 289, और आता है। फिर आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा, सो आप अंडर रूट लेंगे, और अंडर रूट के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 17, बिकॉज एक स्टेप मैं और बढ़ा देता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आपके आंसर आ जाएगा 80। अंडर रूट के अंदर जो भी स्क्वायर की वैल्यू होती है, जिस स्क्वायर की वो वैल्यू होती है, वो वैल्यू बाहर आ जाती है। जैसे 289 17 के स्क्वायर की वैल्यू थी, इसलिए 17 बाहर आ गया, और आपका AB स्क्वायर था तो AB आ गया। तो आपकी AB की वैल्यू इस तरह आपको 17 मिल गई। इस ट्रायंगल में AB की वैल्यू आपको 17 मिल गई। सो अब यहाँ पे आपने ट्रायंगल में आपने 17 लिख दिया। अब हमको साइन ए निकालना है। साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। आपको इजी वे में समझाने के लिए मैंने P/H लिख लिया। P मीन्स परपेंडिकुलर, जो कि अपोजिट साइड भी होती है, तो 15 हो गई, और हाइपोटेन्यूज मीन्स जो आपने निकाला अभी 17। इसी तरह सिमिलर वे में आप सेक ए निकाल सकते हैं। तो सेक ए फॉर्मूला होता है आपका H/B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो हाइपोटेन्यूज आपका 17 है और बेस आपका 8। तो इस तरीके से आपको साइन ए मिल गया, सेक ए मिल गया। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो गाइस, ये आपका पूरा
आंसर है इस क्वेश्चन का। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिससे आपको और क्लियर हो। सो गाइस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, क्योंकि अगर मैं सॉल्व कर करके आपको समझाता तो उसमें थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता। लिखना तो मुझे ही था, तो मैं आपको समझा ही देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A equals to cos B, then show that एंगल A equals to एंगल B। इसमें आपसे कहा है कि एंगल A एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं एंड cos A cos B आपके बराबर दिए हैं और A और B को आपको बराबर करना है। तो इसमें आपसे कहीं ये नहीं बोला है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल अपने से नहीं ले सकते, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का ये रूल है कि वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होता है। तो एक आप सिंपल सा ट्रायंगल लेंगे पहले ABC, उसमें आप दो एक्यूट एंगल लेंगे A और B, जैसा कि यहाँ बोला गया था क्वेश्चन में। फिर आप C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, उस पॉइंट का नाम D दे देंगे। तो आपका ये दो ट्रायंगल बन जाता है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रायंगल के अंदर cos A। तो पहले cos A निकाल लेते हैं। cos A आपको पता है जैसे कि cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos A के लिए बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, क्योंकि एडजेसेंट साइड ये है और अपोजिट साइड ये है, तो एडजेसेंट साइड ही हमारी बेस होती है। दैट्स वाई B क्या है आपका AD है और H क्या है आपका AC है। तो आपने उस साइड का नाम लिख लिया, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो आपने सिर्फ साइड का नाम लिख लिया। फिर cos B आपने इसी तरह लिख लिया। सिमिलर वे में आप ट्रायंगल से रिलेट करके देख लीजिएगा, मैंने लिखा है, आप देख लीजिएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A इक्वल्स टू cos B। सो AD cos A की वैल्यू लिखा है मैंने, cos B की वैल्यू लिखा है मैंने। फिर इसको T के इक्वल किया। सबसे पहले मैंने इसको एक्सचेंज किया, मैंने B2 को यहाँ कर दिया, AC को यहाँ कर दिया। ऐसा क्यों किया मैं आपको ये चीज़ सॉल्यूशन के बाद बताऊँगा। इसका जब आंसर निकल जाएगा तो मैं तब बताऊँगा कि मैंने यहाँ पे AC को यहाँ और B2 को यहाँ एक्सचेंज क्यों किया, आपको तब वहाँ समझ में आएगा। ऐसे बता दूँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप एक एग्ज्यूम कर लीजिए कि मैंने इसको एक्सचेंज किया और एक्सचेंज के बाद मैंने ये दोनों के रेशियो को इक्वल कर दिया T के। T एक वेरिएबल वैल्यू है जो कि ये दोनों के बराबर है। देन AD अपॉन BD इक्वल्स टू T, AC अपॉन BC इक्वल्स टू T। सॉरी, ये वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको मैंने T माना। ओके, AD, फिर यहाँ पे मैंने BD को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और AD इक्वल्स टू TBD हो गया यहाँ ट्रांसफ़र करने पर। और AC अपॉन BC था तो BC यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तो ये AC इक्वल टू TBC हो गया। ओके गाइज, by Pythagoras theorem in triangle ADC and BDC। Pythagoras theorem इस पे और इस पे लगाएंगे अगर, तो इस Pythagoras theorem में आप ट्रायंगल बना के जैसे मैंने बनाया है उसको अपने से करें। मैंने यहाँ करके दिखाया है। Pythagoras theorem दोनों ट्रायंगल्स को मैंने लगाया और इसकी इक्वेशन यहाँ पे है। अब दोनों में हमको कुछ कॉमन चाहिए, तो कॉमन टर्म हमारा CD है दोनों में। तो CD स्क्वायर इक्वल टू CD को इधर ही रखा और AD को इधर भेज दिया, तो AD को इधर भेजने पे ये माइनस में आ गया। इसी तरह इसमें BD को इधर भेज दिया तो ये माइनस में आ गया।
सो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 सी डी स्क्वायर की दोनों वैल्यू को मैंने इक्वेट कर दिया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे। सी डी स्क्वायर की दोनों जो वैल्यू है, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद मैंने ए डी की जगह टी बी डी रखा और ए सी की जगह टी बी सी रखा। ए डी की जगह टी बी डी और ए सी की जगह टी बी सी, जैसा कि ये इक्वेशंस में था। ओके गाइस, आप कॉपी में पहले पूरा नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप करिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आपने सबकी वैल्यू रखी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट किया। तो यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलेंगे, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो टी स्क्वायर ये बी सी स्क्वायर हो गया, इसका टी स्क्वायर और इसका बी डी स्क्वायर हो गया, इसका बी सी स्क्वायर, इसका बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो बी सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर अंदर बचा, और यहाँ भी बी सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिए और दोनों डिवाइड होकर इसकी वैल्यू 1 आ गई। हम 1 को 1 स्क्वायर भी ले सकते हैं, बिकॉज 1 × 1 1 ही होता है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर करके टी की वैल्यू निकाल लिए। टी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर मीन्स टी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम वाली इक्वेशन उठा के यहाँ रखते हैं 1 एंड 2 वाली, जो कि ये थी, और यहाँ पे हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पुट कर देते हैं। इससे ए डी इक्वल्स टू बी डी हो गया, बी डी इक्वल्स टू ए सी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको ट्राइंगल से समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ए डी इक्वल्स टू बी डी हो गया। जैसा कि इसमें लिखा था ए डी इक्वल्स टू बी डी, तो ए डी इक्वल्स टू बी डी हो गया एंड बी डी इक्वल्स टू ए सी हो गया, बी डी इक्वल टू ए सी हो गया। सो ये इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर है। सॉरी, इसमें सही है वैसे। यहाँ पे बी सी होगा, एक गलती हो गया, यहाँ पे बी सी होगा। ओके, अब क्लियर हो जाएगा आपको। सो यहाँ पे ए डी इक्वल्स टू बी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए सी, बी सी इक्वल्स टू ए सी। तो अगर इस ट्रायंगल में बी सी इक्वल है ए सी के, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, अगर दो साइड्स बराबर होते हैं तो उससे एडजेसेंट वाले जो सटे हुए एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। सो गाइस, हमको यही प्रूव करना था और हमने 5 और 6 से ए सी इक्वल्स टू बी सी हो गया। देयरफॉर बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, हेंस प्रूव। हमको यही प्रूव करना था और यही प्रूव हो गया। ओके गाइस, तो आपको अब यहाँ बताता हूँ कि मैंने इसको एक्सचेंज क्यों किया। मैंने इसको एक्सचेंज इसलिए किया क्योंकि मुझे ए सी इक्वल्स टू बी सी लाना था, इसलिए मैंने इसको एक्सचेंज किया। इसको बी डी को इधर भेजा और ए सी को इधर लाया हूँ मैं, सॉरी, इसलिए ए सी को इधर भेजा, बी डी को इधर लाया। सो इसके वजह से यहाँ पे इक्वेशन में ए सी और बी सी आ गया और इस इक्वेशन में ए डी और बी डी आ गया। मुझे इन दोनों को साथ में आना था, इसलिए मैंने इसको एक्सचेंज किया। सो अब आप समझ गए होंगे, तो आप एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए।
पहले मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, उसके बाद कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकाली, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कहा था वो किया, फिर एक्सचेंज किया, एक्सचेंज कर मैं इक्वेशन बनाई, फिर इक्वेशन बनाने के बाद मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फिर उसकी वैल्यू पुट करी, मैंने वैल्यू पुट करी यहाँ पे, वैल्यू पुट करने पर सोल्यूशन किया, टी की वैल्यू निकाली, टी की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करी मैंने, और फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये चीज़ आपका प्रूव हो गया। सो गाइज आपका ये 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। सो गाइज ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में 3 cot A इक्वल टू 4, देन आपका दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ये आपको प्रूव करना है और आपको ये चीज़ दिया हुआ है, तो इसको उतारें और 3 को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया तो 3a इक्वल्स टू 4/3 हो। उसके बाद एक ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि यहाँ पे cot A दिया था तो मैंने ए एंगल को एक्यूट लिया और इसी से रेट हर चीज़ करना है। तो 4 cot A का वैल्यू जो होता है 4/3 दिया है, cot A की वैल्यू जो होती है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस की वैल्यू हो गई 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमको 2 की वैल्यू पता चल गई, ये हमको नहीं पता थी, तो इसको हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल C 90 डिग्री, तो मैंने पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगाया यहाँ पे, जिस जिसकी वैल्यू दी थी इसको मैं उतारा हूँ यहाँ पे और एडिशन करके ये किया। फिर 5 का स्क्वायर होता है 25 एज यू नो वेरिएबल, देन उसका अंडर रूट लिया तो AB इक्वल्स टू 5 हो, तो यहाँ पे AB की वैल्यू 5 आ। हमको तीनों चीज़ की वैल्यू पता चल गई, तो हमको इसमें देखिए किस किस की ज़रूरत है, कॉस की, साइन की और टैन की। तो मैं यहाँ पे उसी ट्रायंगल के हेल्प से तीनों वैल्यू और ट्रायंगल की हेल्प से मैंने यहाँ टैन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू यहाँ पे उस ट्रायंगल की हेल्प से निकाल लिया। आप तो अब निकाल लेंगे, वैसे मैंने इतना बता दिया है कि आप टैन और कॉस साइन की वैल्यू इस ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं। ओके गाइस, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में LHS हमारा ये था, इसमें tan A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, जैसे कि tan A का स्क्वायर है तो हम tan A का स्क्वायर, tan A की वैल्यू 3/4 और उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर स्क्वायर करने के बाद यहाँ 16 होगा और यहाँ पे एक स्टेप मैं बढ़ा दे रहा हूँ, आपको और अच्छा समझ आएगा। तो इस तरह हो गया। फिर मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद इस तरह वैल्यू आ गई, आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब आपको दिख रहा होगा ऐसा। सो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, ये वैल्यू इसकी वैल्यू यहाँ से इसकी वैल्यू ये आई, फिर इसका एलसीएम लिया तो ये हुआ। फिर ये करने के बाद सॉल्व किया, फिर इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे 16 कट जाता है और 7/25 वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली हम RHS के पास चलेंगे और RHS की वैल्यू क्वेश्चन में ये दी थी, तो उस क्वेश्चन में कॉस ए की वैल्यू रखा, साइन ए की वैल्यू रखा मैंने, फिर साइन ए कॉस ए साइन ए रख के सॉल्व किया, उसका स्क्वायर किया, फिर सोल्यूशन यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन किया, सॉल्व करने पे ये आया। और दोनों ही वैल्यू क्या है आपके, देखिए सिमिलर है, LHS की भी RHS की भी। तो यहाँ पे आपका प्रूव हो जाता है कि LHS इक्वल्स टू RHS है, तो आपकी जो ये प्रूविंग थी वो हो जाती है। तो आपके इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 NCERT क्लास 10th का सॉल्व हो गया है।
अब इसका एक बार पूरा रिव्यू ले लीजिए। से पूरा क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा सोल्यूशन है, इस तरह को आपको करना है। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू PR plus QR equals to 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. तो आपको ट्रायंगल PQR बताया है और जो कि राइट एंगल है, Q मीन्स Q 90 डिग्री एंगल है। तो आपको मतलब बता दिया है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें Q 90 डिग्री के बराबर है। और आपको एक इक्वेशन दिया है PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू दी है। तो आप इस चीज़ को यहाँ नोट करते हैं। उसके बाद QR की या फिर PR की कोई भी वैल्यू किसी को भी एक को यहाँ भेज, मैंने QR को यहाँ रखा, PR को भेज दिया, तो आप PR को यहाँ भेज दें, तो PR यहाँ आया और माइनस में आ गया। फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने इस ट्रायंगल पे, तो आपका ये हो गया। आप सॉल्यूशन देख लीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, QR की वैल्यू मैंने 25 माइनस PR रखी, तो QR की वैल्यू 25 माइनस PR यहाँ पुट किया। अब यहाँ पे A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया वो फॉर्मूला, आप देख लीजिए। इस तरह से चलता गया। उसके बाद PR को यहाँ ट्रांसफ़र किया, माइनस में आया, कट के 0 आ गया। फिर माइनस 50 PR को इधर भेज दिया तो वो प्लस में आ गया। फिर 50 को डिवाइड में भेजा और इस तरह पूरा सॉल्व करके PR की वैल्यू 13 आ गई। फिर मैंने इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में PR की वैल्यू पुट करी, तो PR की वैल्यू मैंने पुट किया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे, QR इक्वल टू 25 माइनस PR, QR इक्वल टू 25 माइनस 13, जैसा कि PR की वैल्यू यहाँ दी थी। QR इक्वल्स टू 8, QR की वैल्यू आ गई 8। अब इस ट्राइंगल में से हमको सारी वैल्यू मिल गई। अब मुझे इसमें कहा था, क्या कहा था क्वेश्चन में, साइन P, कॉस P, tan P निकालना है। तो अब इजीली एक्यूट एंगल P लेके इससे रिलेटेड, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, सो आप सारा चीज़ निकाल लेंगे। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक चीज़ दिक्कत होगा कि आप को अपोजिट साइड मीन्स परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड मीन्स बेस, अगर आप ये क्लियर कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमेशा करते समय यही दिक्कत होती है कि अगर ये एक्यूट एंगल है तो उसका परपेंडिकुलर ये है मीन्स अपोजिट साइड ये है, और बेस ये है मीन्स एडजेसेंट साइड ये है, और आपका एक्यूट एंगल ये है। अगर बोला होता कॉस R निकालने को, यही बोला होता, मैं और कर दे रहा हूँ यहाँ पे एक चीज़। यार फिर अब एक चीज़ करेंगे। सो गाइस आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इन PQR, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR equals to 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. इसे बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है PQR, वो राइट एंगल है Q पे, मीन्स एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल Q जो है वो 90 डिग्री का है। तो जैसे मैंने यहाँ ट्राइंगल बनाया, एंगल Q को 90 डिग्री रखा और ये दोनों एक्यूट एंगल है। इसमें एक इक्वेशन दी है, ये इसको पहले यहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इसको यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद इससे QR या फिर PR की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे QR की वैल्यू निकाला और PR को यहाँ ट्रांसफ़र करके QR की वैल्यू निकाल ली। फिर पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR, ये पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगाया मैंने। एंड फिर यहाँ से आपको
यहाँ तक समझ रहे होंगे। फिर यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू पुट करना है। पे क्यू वैल्यू 5 दी थी इस क्वेश्चन में, और क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाली थी, उसको यहाँ पुट करेंगे। फिर आप यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, 625 a का स्क्वायर एंड पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो इसके बाद ये वैल्यू आई पूरी। फिर पी आर को मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने के बाद ये कट गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई। फिर -50 पी आर को, सेकेंड स्टेप में -50 पी आर को मैंने इधर भेजा, तो यहाँ पे आके वो प्लस हो गया। फिर इसको पूरा मैंने सॉल्व किया, 50 को नीचे भेजा, डिवाइड किया, तो पी आर की वैल्यू 13 है। फिर मैंने पी आर की वैल्यू 13 को इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि हमारी ये थी, इसमें पी आर की वैल्यू पुट करा मैंने, तो क्यू आर की वैल्यू 8 आ गई। अब आपको इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों वैल्यू मिल गई है, तो आपको जो भी कहा होगा साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी, आप सब निकाल लीजिए, क्योंकि आपको तीनों वैल्यू पता चल गई है। तो देखिए तीनों वैल्यू है आपकी, आपने साइन पी निकाला, कॉस पी निकाला, टैन पी निकाला। मैंने आपको बताया हूँ कि कैसे निकाला जाता है, आप इजीली निकाल लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक ही जगह दिक्कत आएगी कि अगर ऐसे ये एंगल पी है तो इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका एडजेसेंट मींस बेस ये है, कि जैसे ये एंगल पी है तो इसका अपोजिट साइड ये है, मींस परपेंडिकुलर ये है, और इसका एडजेसेंट साइड मींस बेस ये है। अगर आपसे कहे कि आर, मींस मैं आपको यहाँ पे बता भी दूँ, अगर कॉज आर निकालने को कहे तो उस केस में आपका एक्यूट एंगल आपको ये लेना पड़ेगा। उस केस में परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, मींस अपोजिट साइड ये बन जाएगी, एंड आपका एडजेसेंट साइड मींस बेस आपका ये हो जाएगा। तो उस केस में कॉज आर की वैल्यू मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका ये हो जाएगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्यूशन आप सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत आएगा। और आप प्लीज़ ये चेक कर लीजिएगा कि आपने एक्यूट एंगल जो लिया है उसके रिलेटेड अपोजिट साइड ली है, उससे रिलेटेड आपने बेस लिया है कि नहीं। हमेशा गलती और दिक्कतें हमेशा इसी में आती हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये मिस्टेक। तो आप प्लीज़ एक्यूट एंगल का ध्यान दें और उससे रिलेटेड अपोजिट साइड और बेस को चुनें। बाकी इतने क्वेश्चंस में आपको मैं बताया हूँ, तो आपको शायद आप एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो वो मुझे आप कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर, तो मैं आपके लिए दूसरे वीडियो में वो उसका सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन दूसरे वीडियो में मैं बना दूंगा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके आगे की। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक करें और उसको शेयर भी करें। क्लास 10th के लिए स्पेशल था, क्योंकि इसमें क्लास 10th के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी था, और आपको इसके नेक्स्ट पार्ट मींस एक्सरसाइज 8.2 का वीडियो अगले वीडियो में मिलेगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो उसी पे होगा, उसका कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 8.2 का कॉन्सेप्ट एंड उसी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस लगवाऊंगा। तो इसको सब्सक्राइब भी करें जिससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो थैंक यू गाइस।